यात्राओं के दौर में आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक नई यात्रा। ये यात्रा और यात्राओं की तरह बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ये दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ बगलामुखी से जुड़ी है। चलिए आज आपको ले चलते हैं, यात्रा कराते हैं। मैं स्वामी हरिहर कॉमन मैन एक नई खोज के साथ में आपको ले जा रहा हूँ दतिया, ग्वालियर के पास में। ये मध्य प्रदेश में है और ये अपने आप में एक चैतन्य सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर राजनीतिक सोर्सेस के लिए कह लीजिए या फिर ये भी कह सकते हैं शत्रु विनाशिनी माँ बगलामुखी और धूमावती दोनों का समावेश रूप में यहाँ पर स्थापन है। दिल्ली से दतिया में स्थित हम लोग बगलामुखी मंदिर की ओर चल रहे हैं। ये हमने जो मार्ग पकड़ा है सड़क से जाने वाला पकड़ा है। यदि आप ट्रेन से जाना चाहें तो आप ट्रेन के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम अपना वही पुराना कार से जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे और चल दिए हैं हम शाहदरा से दतिया की ओर। पहले मैं बता दूं कि ये यात्रा लगभग 432 किलोमीटर की हमें पड़ने वाली है और यदि आप भी दिल्ली से जा रहे हैं तो अमूमन तो 432 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। इसमें लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं यदि आपकी गाड़ी की स्पीड 80 से लेकर 120 के मध्य में रहती है, क्योंकि एक जैसी स्पीड नहीं होगी। जैसे एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ स्पीड अधिक हो जाती है और कुछ चाय पानी खाना वाना भी तो कब करोगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आनंद लेते हैं बाहर के मौसम का, हल्के हल्के संगीत का। और मैं बता देता हूँ ये है यमुना एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली से हम लोग आगरा यमुना एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ते हैं, जिसे ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसके मध्य से ही हम अपने सफ़र को करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि दिल्ली से हम लोगों ने गाजीपुर वाला रोड पकड़ा और उसके बाद में हम लोग जो है नोएडा वाले मार्ग से होते हुए आ गए यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर। ये आगरा तक हमें लेकर जाने वाला है। हमने मध्य में मथुरा के आसपास यानी कि वृंदावन के आसपास हमने चाय नाश्ता किया था। वहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके 10-15 मिनट के लिए और चल दिए आगे की ओर। अब हमारा सफ़र आगरा के शहर के मध्य से होकर गुजरेगा। आपको बता दूं कि यदि आप आगरा के मध्य से जाएंगे तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ आपको मिलेगी, लेकिन बीच में थोड़ा आनंद भी होना चाहिए। खाली खाली रोड चलते चलते आप थक जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि धौलपुर के आसपास में भी थोड़ा सा भीड़ आपको मिल सकती है, क्योंकि ये जो रास्ता है हमारा ये धौलपुर के मध्य से होकर गुजरता है। आप यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करते हैं दिल्ली से, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर जो है राजस्थान, फिर उसके बाद में आप मध्य प्रदेश। ये जो दिख रहे हैं ये धौलपुर के बाद का रास्ता है और हम बड़ी तेज़ी से अपने सफ़र को कर रहे हैं आगरा के मध्य से होते हुए। यहाँ पर हमने NH-44 पकड़ा है। हमने 9 घंटे के सफ़र को करना था और हमें शाम को 8 बजे से पहले दर्शन करने थे, इसलिए अंधेरा तो निश्चित मिलेगा ही, लेकिन सड़क मार्ग बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और हम पहुँच चुके हैं माता बगलामुखी दतिया मंदिर में। यहाँ पर भी आपको हो सकता है छोटी मोटी गलियों से भी गुजरना पड़ेगा। ग्वालियर से दतिया NH-44 से आगे बढ़ते ही दतिया ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अलग एक्सप्रेस हाईवे की तरह से रास्ता साफ सुथरा है, लेकिन गाय वगैरह बहुत आती हैं इस रास्ते पर, जरा आराम से चलिए गया। चलिए पहुंच गए हम माता बगलामुखी दतिया के दर्शन को। यहाँ पूजा पाठ करने के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने पीले कपड़े पहने हैं, पीला कुर्ता, पीला धोती। अगर आप मंदिर में अंदर जा रहे हैं, दूर से दर्शन करना चाहें तो कोई ऐसी प्रतिबंध नहीं है। भीड़ भाड़ तो कई बार अच्छी मिलती है, विशेष रूप से बृहस्पतिवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है। ये मुझे देख रहे होंगे आप, लेकिन मेरे मित्रों ने सभी ने पीले कपड़े पहन लिए हैं, मैंने भी पहने, लेकिन अब मैं आपके लिए सुंदर सुंदर दृश्य बना रहा हूँ, इसलिए मैं तो अपने आप को नहीं दिखा पाऊँगा। लाइन में काफ़ी भीड़ थी, हमें भी मिली, लेकिन हमने यहाँ पर अपना और कहते हैं ना अपने सिस्टम बिठा रखा है, तो इसलिए हम अंदर से दर्शन करेंगे और हमें वहाँ बिठा दिया गया था। लेकिन यहाँ धूमावती मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे हम लोग और यहाँ हमारा यज्ञ करने का भी इरादा है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है। ये मेरे मित्र हैं जो आप देख रहे हैं ना,
ये सभी पीले वस्त्रों में हैं और मैं भी पीले वस्त्रों में ही हूँ। मैं तो वैसे भी महात्मा हूँ, तो पीले वस्त्र या फिर भगवा वस्त्र मुझे मन को भाते हैं। तो चलिए, ये हमारे मित्र हैं सारे और बगलामुखी माता के दर्शन के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी कोई परेशानी हो तभी आए, हम तो यात्री हैं और निश्चित है कि मुझे घूमना पसंद है। माता बगलामुखी की जय। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचा मुखम पदम स्तंभाए जीवा केलाय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को जाप हम करते जा रहे हैं और माँ भगवती की कृपा से हमें बड़े ही आराम से दर्शन हुए। ये साथ में धूमावती देवी का मंदिर है। यदि आप अपनी संघनी के साथ में यानी जीवन साथी के साथ आ रहे हैं, पत्नी के साथ, तो उन्हें इनके दर्शन नहीं करने हैं क्योंकि धूमावती विधवा रूप है, इसलिए उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो आप जाइएगा। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ। पहुँच तो गए, दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक आपको यही नहीं पता कि ये मंदिर प्रसिद्ध क्यों है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये शत्रु नाशिनी देवी है माता बगला। और दतिया 1962 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान भी यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ किया गया, जिसको मानते हैं कि उसी की वजह से भी विजय की प्राप्ति हुई। सत्ताधारी लोग यहाँ बहुत देखे जाते हैं, विधायक, MP और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, धूमावती जी का भी मंदिर है इस परिसर में, परशुराम जी का भी है, काल भैरव भी है। तो सिद्ध पीठ है ये अपने आप में। और आप लोग मैं बता दूं कि इस मंदिर की स्थापना 1935 में स्वामी जी महाराज ने दतिया के राजा की मदद से किया था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का निवारण किया है। कैसा लगा ये कार्यक्रम बताइएगा जरूर।